हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। जैसे कि एग्जाम पास आ रहे हैं और टेंथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो वरी होंगे कि भाई एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे नहीं करनी है, किस प्रकार के क्वेश्चंस हमें सेलेक्ट करने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करनी है। और बहुत सारे डाउट्स होंगे मन में कि ये ऐसा क्यों होता है और इसका सम ऐसा क्यों आता है। तो उन सारी चीजों के सॉल्यूशन के लिए मैं आपके लिए लाया हूं एक सीरीज, जिसमें आप एग्जाम तक लगभग आपकी सिलेबस के हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर टू में हम पढ़ने वाले हैं भाई पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो होते क्या हैं, कैसे उनको फॉर्म किया जाता है, किस प्रकार से उनकी डिग्री होती है, किस प्रकार से उनके जीरोस होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप जानने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भाई कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। पॉलिनोमियल्स एक ऐसी इक्वेशन होती है दैट हैज मिनिमम वन वेरिएबल। उसमें क्या होना चाहिए कि पॉलिनोमियल बनाने के लिए किसी इक्वेशन को क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक वेरिएबल हमारे पास होना चाहिए। जैसे हमने यहां पर लिखा 2+4, तो अभी क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं है। इसको पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मिनिमम कोई भी वेरिएबल हमें यहां पर रखना होगा। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड वेल इन योर प्रीवियस क्लासेस। वेरिएबल क्या होती है? वेरिएबल एक ऐसा अल्फाबेट हम ले लेते हैं जिसमें हम किसी भी प्रकार की वैल्यूज को पुट अप कर सकते हैं, या स्पेशल साइन दैट कैन हैव एनी काइंड ऑफ वैल्यू, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज होती रहे, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, सो भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं और कैसे रख सकते हैं हम? जैसे यहां पर 2+4 हमने लिखा हुआ है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं है। अब इसे यदि हमें पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें कम से कम एक वेरिएबल को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो चलिए, इसी में यदि हम ये कर ले कि 2x+4, सो दिस विल बी a पॉलिनोमियल। कि यार यहां पर अब क्या आ गया? 2 और x जो आया है, इसके कारण ये पूरी इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हमारी पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाती है। अब बोले कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक x तो आपने इंक्लूड कर दिया, क्या हम इसमें और ज्यादा x इंक्लूड कर सकते हैं? जी हाँ, आप यहां पर जो वैल्यूज हैं वेरिएबल की, वो डिग्रीज अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम बात करें तो 2x² + 3x+4, क्या ये भी एक पॉलिनोमियल है? जी हाँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब यदि हम देखें कि और आगे बढ़े तो भाई क्या 3x³ + 4x² + 5x+4, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जी हाँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है। सो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें कोई भी वेरिएबल हो और वो वेरिएबल 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, जो जितनी भी उसकी आवश्यकता उसके अकॉर्डिंग यूज किया गया हो, और साथ ही साथ मोर देन 2 टर्म्स, उसमें 2 या 2 से अधिक टर्म्स उसमें पॉलिनोमियल में होनी चाहिए, ओनली देन ये क्या कहलाएगा? हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग भाई, आपकी पावर्स की बात करते हैं भाई, तो जो पावर होंगी यहाँ पॉलिनोमियल में वो किसी भी होल नंबर में होंगी, और साथ ही साथ उसकी डिफरेंट टर्म्स कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से आपस से जुड़ी हो सकती है। तो यदि ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है तो हाँ, ये अब क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों वैल्यूज जो है वो कैसी है? कांस्टेंट वैल्यूज हैं। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं भाई पॉलिनोमियल्स में हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमारे लिए कुछ स्पेशल टर्म्स आने वाली हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड। जैसे सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा भाई डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री। डिग्री क्या होती है भाई पॉलिनोमियल की? पॉलिनोमियल की डिग्री किस प्रकार से बनाई जा सकती है ना? ये आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है कि आपको किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फॉर्म करनी है। अब कैसे फॉर्म करेंगे भाई अब पॉलिनोमियल की डिग्री? तो पॉलिनोमियल की डिग्री हम बता सकते हैं कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं हमारे दिए हुए पॉलिनोमियल से। अब पॉलिनोमियल से हमें डिग्री यदि ऑब्टेन करनी है तो क्या पता होना चाहिए? इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे वेरिएबल क्या है। अब जैसे मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, जिनमें मैंने एक वेरिएबल का यूज किया हुआ है, दैट इज एक्स, है ना? तीनों पॉलिनोमियल में मैंने सेम ही। तो एक क्वेश्चन और आपके मन में आ सकता है, बीच में रुककर मैं बता रहा हूं एक और चीज कि भाई क्या ये एक्स की जगह हम पी क्यू आर एस वाई जेड कुछ भी यूज कर सकते हैं? जी हाँ,
आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट आप यहां पर x के प्लेस पर लिख सकते हैं तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। ओके, ये जरूरी नहीं है कि हर पॉलिनोमियल में आपको हमेशा x ही दिखे, p q r s t u v कोई भी अल्फाबेट आपको यहां पर दिखाई दे सकता है जो कि इस प्रकार की सिचुएशन में इंक्लूड किया गया हो। वो सारे इक्वेशन जो होंगे वो क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, कि भाई वेरिएबल की जो डिग्री है, वेरिएबल की जो पावर है वो हम देख रहे हैं। अब हमने देखा यहाँ पॉलिनोमियल में सारे में एक वेरिएबल मैंने यूज किया, दैट इज एक्स। तो अब यदि हमें डिग्री फाइंड करनी है भाई, तो डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है किसी भी डिजिट या किसी भी वेरिएबल की घात। घात मतलब उसका जितने बार हम मल्टीप्लाई करेंगे उतनी उसकी डिग्री होगी। जैसे यहां पर x लिखा हुआ है तो इट मींस क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही x है। यहां पर x स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर मींस क्या होता है, x मल्टीप्लाई बाय x। तो इतना, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन से हमने कितने x को कंबाइन किया हुआ है, 2x को कंबाइन किया हुआ है। यहां पर देखा हमने x क्यूब लिखा हुआ है तो यहां पर कितने x है, यहां पर 3x है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस, अलग अलग प्रकार की डिग्रीज एक वेरिएबल की हो सकती है। अब बात करते हैं भाई डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। यहां पर हमने देख रहे हैं कि भाई यहां पर हमारा जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है, x, और x की पावर यहां पर क्या दिखाई दे रही है, ये पावर दिखाई दे रही है 1। यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है, पावर नहीं लिखी हुई, तो वहां पर मिनिमम 1x तो है ही, है ना। सो यहां पर जो डिग्री हो जाएगी, x की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस पूरी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर हमें क्या दिखाई दे रही है भाई, मैक्सिमम पावर इसमें क्या है, 2 है ना। और इस पूरी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या है भाई, 3 है। ठीक है, तो इतना तो हमें क्लियर हो रहा है कि पूरी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो हमें दिखाई दे रही है। पहली इक्वेशन में 1, सेकंड इक्वेशन में 2 और थर्ड इक्वेशन में 3। तो क्या डिग्री क्या होगी, अब डिग्री वही होगी भाई, मैक्सिमम पावर, द मैक्सिमम पावर दैट अ पॉलिनोमियल हैज इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कि पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर जो भी होगी, है ना, उस पूरी इक्वेशन में वो पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी भाई, डिग्री कहलाएगी। तो अब यदि इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है। सेकंड पॉलिनोमियल जो मैंने लिखा हुआ है इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री क्या है, 2 है। और थर्ड पॉलिनोमियल जो मैंने यूज किया है इसकी डिग्री क्या है, 3 है। तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, सो द मैक्सिमम पावर हम डिग्री के लिए क्या लेंगे हमेशा, कि मैक्सिमम पावर, जो पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर हमें दिखाई देगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। इज इट क्लियर, यस और नो? यस, आई थिंक समझ में तो बिल्कुल आ ही रहा होगा। और यदि नहीं आता है बच्चों तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल मैं आपके क्वेश्चन का इंडिविजुअल आंसर जरूर दूंगा। सो इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट और तो प्लीज कमेंट में जरूर आप मुझसे पूछे, मैं 100% आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा ही दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमने डिग्री समझ ली थी। अब डिग्री को समझने के बाद भाई, डिग्री के बाद क्या होता है, डिग्री से हमें क्या फर्क पड़ता है, डिग्री से हमें क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे पॉलिनोमियल पर। तो अब जब हमने देखा कि यहां पर डिग्री 1, 2 और 3 है, सो इनमें सबसे पहले इनका नाम पता होना चाहिए कि भाई इस प्रकार के पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, कि जब डिग्री 1 होगी, जब डिग्री 2 हो जाएगी तो उस प्रकार के पॉलिनोमियल को क्या कहा जाएगा, और जब डिग्री 3 हो जाएगी तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहा जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब डिग्री 1 रहती है दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्या कहलाता है ये, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। यदि डिग्री 1 है तो वो पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। यदि हमारे पास किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाए, 2 हो जाए, जैसे यहां पर दिख रहा है कि मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा वो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और यदि हमारे पास किसी पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यदि डिग्री 1 है तो वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। यदि हमारी डिग्री 2 है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यदि हमारी डिग्री 3 है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? तो अब बात करते हैं इसके आगे कि भाई पॉलिनोमियल तो हमने समझ लिया, किस किस प्रकार की इक्वेशंस होती है वो भी चीजें हमने समझ ली। अब बात करते हैं भाई जीरोज की, कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बिल्कुल सिंपल, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जीरो, जीरो मीन्स क्या होता है, शून्य, है ना। तो शून्य या जीरो उसी को ही यहां पर दर्शाना है, उसी को ही कहीं ना कहीं से हमें
बनाना है। अब मान लेते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू, ये पॉलिनोमियल क्या है हमारा, पी एक्स है। पी फॉर पॉलिनोमियल, एक्स फॉर की एक्स से रिलेटेड या एक्स वेरिएबल से रिलेटेड हमने एक पॉलिनोमियल बनाया, दैट इज पी एक्स। ओके, अब यदि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या करनी है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो लाना है। क्या लाना है आपको, जीरो लाना है। तो एक कोई तो ऐसी वैल्यू होगी कि जिसको यहां पर हमने पुटअप किया तो वहां पर हमारे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो सकती है। कैसे हो सकती है भाई, चलो इसको हम फाइंड आउट करते। तो हमने क्या किया कि इस पी एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, जीरो। सो जीरो इज इक्वल टू 2x प्लस 4 हो जाएगा। अब इस 4 को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो इसकी जो साइन है वो साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहां पॉजिटिव था, इधर से ट्रांसपोज करेंगे सो -4 हो जाएगा, और 0 - 4 इज इक्वल टू -4 ही होता है, इसीलिए हम इसे डायरेक्टली -4 लिख लेते हैं। सो -4 इज इक्वल टू 2x। अब यहां पर हमने 2 देखा, वो 2 किस में है भाई, x के साथ कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, तो उसे भी हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/2। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, -2। ठीक है, अब x की एक वैल्यू आई है हमारे पास, वो है -2। अब यदि इस -2 को हम यहां पर इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। चलो एक बार फिर से क्रॉस चेक भी कर लिया जाए। सो 2x प्लस 4, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पर क्या रख रहे हैं, जो वैल्यू अभी हमने यहां पर 0 कर निकाली थी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, तो हमारे उस वेरिएबल की वैल्यू क्या आई थी, -2 आई थी, है ना। तो ये जो -2 वाली वैल्यू अभी हमने ऑब्टेन की थी, ये यदि हम इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4, 2 2 जा 4 एंड माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू +4। अब -4 से +4 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आंसर में क्या आएगा, 0 आएगा। तो इट मीन हमारे ये जो पॉलिनोमियल है 2x + 4, उसका 0 क्या होगा, -2 होगा। इसी प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन के भी अपने अपने जीरोस होते हैं, जिन्हें हम नॉर्मली अल्फा या बीटा या गैमा, इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो जीरोस क्या होते हैं, जीरोस वो वैल्यूज होती हैं जिनके द्वारा हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है उसको 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपकी जीरोस क्या होते हैं। अब बात करते हैं भाई जीरोस के साथ रिलेशन, कि जीरोस के साथ किस प्रकार से हमारे पॉलिनोमियल के रिलेशन होते हैं। हमारे पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके रिलेशन होते हैं, ये सारी चीजें भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं से ही ये सारी इक्वेशंस बनी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म जो आपको बहुत ज्यादा यूज होनी है इस पूरी इक्वेशन में, वो क्या थी, टर्म 0। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि जीरोस हम कैसे निकालते हैं या जीरोस किन्हें कहा जाता है। निकालना तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी किन्हें कहा जाता है ये तो आपको पता चल गया होगा कि ऐसी वैल्यूज जिन्हें उस इक्वेशन में रखने पर पूरी इक्वेशन की वैल्यू जो हो जाए क्या, 0। तो दैट विल बी नोन एज 0। वही वैल्यू क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी। भाई ये बिल्कुल याद कर लें, रट लें, दिमाग में बैठा लें, बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि क्योंकि आपको यदि जीरोस ही पता नहीं रहेंगे तो हाउ कैन यू ऑब्टेन द 0 फ्रॉम एन इक्वेशन, है ना। कि यदि आपको जीरोस का मीन या सेंस ही पता नहीं है तो फिर आप भाई 0 कैसे निकालोगे। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है भाई। तो ये जिस चीज को हमें निकालना है पहले उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब रिलेशनशिप बिटवीन द 0, कि 0 के बीच में रिलेशन क्या होता है, उस रिलेशन को जानने के लिए सबसे पहले तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी, हाँ पहले आपको बता देता हूं, स्टार्ट नहीं करते हैं, उसे अपन समझा देते हैं भाई कि कैसा कैसा करना है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहां पर लिखता हूं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू x² + 4x + 5। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहां पर, x² + 4x + 5। ठीक है, अब यदि हमें यहां पर इस इक्वेशन से जीरोस को निकालने हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई x² का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, और 5 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है। इसे हमें कंपेयर करना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ax² + bx + c से। इसे हम किससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx +
सी से। तो अब हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, और जो इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सर बोले कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो यदि कुछ नहीं दिख रहा है तो वहां पर क्या है भाई, वन है। वन कौन सा है, प्लस का वन है। तो हम यहां पर किसका यूज करेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे भाई प्लस वन का। इसका मतलब ए की जगह पर क्या है, वन है। जहां पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है तब हम वहां पर आंख बंद कर कर क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, या क्या है कोफिशिएंट निकाल सकते हैं वहां से, वन, है ना। यदि कोई वेरिएबल अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं, कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि यहां पर बोले कुछ नहीं दिख रहा है तो यहां पर हम जीरो लगा देते हैं। नहीं भैया, जीरो नहीं लगाना है बच्चों। आपको क्या यूज करना है, यहां पर जहां मल्टीप्लाई में कुछ और नहीं है तो वहां पर आपको प्लस वन अपना जो भी है कोफिशिएंट वो निकाल कर रख लेना है, जैसा यहां पर मैंने रखा हुआ है। अब b की जगह पर क्या दिख रहा है भाई, b इज इक्वल टू दिख रहा है हमें 4। क्या दिख रहा है, b इज इक्वल टू 4 दिख रहा है, और c इज इक्वल टू क्या दिख रहा है भाई, 5 दिख रहा है। इज इट क्लियर? ठीक, अब बात करते हैं भाई, हमने इस इक्वेशन के, इस वाली इक्वेशन के, ऊपर वाली को छोड़ दो अभी, हमने यदि इस इक्वेशन के मान लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो यहां पर एक चीज और बताना था मुझे कि किसी भी इक्वेशन की जो भी डिग्री होगी, डिग्री मतलब या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, ठीक है। तो यदि किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। जितनी डिग्री होगी उतने ही हमारे क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो यदि डिग्री 1 है तो फिर डिग्री जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। यदि डिग्री 2 है तो फिर जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब यदि डिग्री 3 है तो जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहां पर हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2। सो हमारे पास 2 जीरोस होंगे तो इनको हम यूजुअली डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये जो इक्वेशन हमने दी हुई है इसके 2 जीरोस हैं, क्या क्या है, अल्फा और बीटा, जिनसे इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। अब इन अल्फा के और बीटा, इन अल्फा और बीटा के बीच में 2 रिलेशन है जो हमें यूजुअली इन एक्सरसाइजेस में काम आने वाले हैं। वो है सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। हमें क्या करना है, हमें कौन कौन से 2 रिलेशन निकालने हैं, हमें 2 रिलेशन ऑब्टेन करने हैं इस पूरी इक्वेशन से, जो कि क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ये 2 जीरोस या ये दोनों रिलेशन के बेस पर ही हम पूरी इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से देखना है। और मैं एक चीज और लिख कर देता हूं आपको बच्चों की, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। सो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर बहुत अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को आप समझ लीजिएगा। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होगी भाई, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू होगी, यहां पर हमने जो बी लिखा था वही हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी, बी के साथ क्या लग जाएगा, माइनस, और बी अपॉन ए, ठीक है। और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वेयर एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दोनों चीजें बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अब ये ए और सी, ए बी सी कहां से आए थे, ये भी मैंने आपको बताया कि हमने ये किससे ऑब्टेन किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यदि हम इस इक्वेशन में देखें तो ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 4 है, और सी इज इक्वल टू 5 है। तो यदि हमें एडिशन या सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, माइनस बी मतलब माइनस 4 अपॉन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यदि निकालेंगे तो फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सी अपॉन ए मतलब 5 अपॉन 1, ये दोनों इसके जीरोस हो जाएंगे। या सम ऑफ जीरोस का क्या आंसर आएगा भाई, -4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -5। इस तरीके से हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनका एक सेंस तो हमें समझ में आ गया कि भाई जीरोस हम जो फाइंड कर रहे थे उसे हम कैसे इक्वेशन से निकाल सकते हैं। बट बाय द वे आपसे ये बोल दिया जाए भाई कि आपको क्या करना है, आपको करना है भाई इक्वेशन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरो एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इनकी हेल्प से आपको यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो वो फॉर्म करनी है, वो हम कैसे कर सकते हैं, है ना। सो हमें पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा इससे समझना। अब मान लीजिए आपको क्या दिया गया है, यहां पर एक सम दे दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 5। अब इससे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इससे आपको फाइंड करना है कि भाई हमारी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या होगी जिसके सम ऑफ जीरोज ये हैं और मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, बिल्कुल सिंपल तरीके से कि ये जो एक्स स्क्वायर है उसे अपनी जगह पर एज इट इज रख दें, माइनस लगाकर अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, माइनस लगाकर अल्फा प्लस बीटा लिखना ही है। यहां पर हम जो नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर हम यूजुअली किसका यूज कर लेते हैं, प्लस का, कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा। नो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इसके साथ कोफिशिएंट माने सॉरी वेरिएबल क्या हो जाएगा, एक्स। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, सबसे पहले एक्स का कोफिशिएंट लेना, दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा, और वो भी किस में आएगा, माइनस में, सब्ट्रैक्शन के साथ आने वाला है। साथ ही साथ प्लस लगाकर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लेंगे, इसका मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो इसके साथ ही हम हमारी जो इक्वेशन है पी एक्स जो है उसको हम फाइंड आउट कर चुके होंगे, ठीक है। और इसमें यदि हमें कभी कभी कुछ न्यूट्रलाइजर नंबर या न्यूट्रलाइजर वर्ब की जरूरत हो, सॉरी वर्ड की जरूरत पड़ती है, लेटर की जरूरत पड़ती है, तो न्यूट्रलाइजर मींस कांस्टेंट ऐसी एक वैल्यू ले लेते हैं जिसे कहा जाता है के। तो इसका जो कंप्लीट फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, एक्स का होगा, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। साथ ही साथ यदि कोई हमें कांस्टेंट वैल्यू अलग से दे दी जाती है कि उसको मल्टीप्लाई करने से वो इक्वेशन फॉर्म की जा सकती है, तो उसे हम क्या करते हैं, के रूप में लिखते हैं। अब इसे अल्फा प्लस बीटा कहां से आता है, कैसे आता है और कैसे फॉर्म किया जा सकता है वो भी हम